हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो ऑप्टिकल फाइबर जो वाला जो चैप्टर हम डिस्कस किया था, तो उससे संबंधित ये दो क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करने हैं। तो एग्ज़ाम में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। पॉलिटेक्निक के जो भी एग्ज़ाम अब तक होते हैं तो उनमें एक सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन आता है, और वो किस तरह का क्वेश्चन आता है वो हम यहाँ पर दो क्वेश्चन लेकर इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये है जो कि बीटी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। और दूसरा ये है, इसमें भी 2-3-4 चीज़ें मैंने ली हैं, तो इससे ही संबंधित आसपास इससे ही क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको हल कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर इज़ 45 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। और स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर इट इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई भी जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तरीके से जो यहाँ पर दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, कोई एयर है और कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम दिया हुआ है। तो इसके लिए जो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा एक तरीके से ये ग्लास, यहाँ पर ये ग्लास है ये, और ये एयर, यहाँ पर ये एयर दी हुई है और यहाँ पर ये ग्लास है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इसके लिए आई सी जो क्रिटिकल एंगल यहाँ पर ये होगा, उसकी जो वैल्यू दी है वो एक तरीके से 45 डिग्री यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल जो होता है वो इस तरह से हम निकालते हैं कि साइन आई सी इज़ इक्वल टू 1/, एक तरीके से ए म्यू एम यहाँ से निकालते हैं। और जो म्यू यहाँ पर होता है वो होता है C/V। तो ए म्यू मीडियम के लिए तो यहाँ से ये लिखा जा सकता है। तो साइन आई सी एक तरीके से यहाँ से निकल के आ जाएगा। म्यू की वैल्यू भी आपको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी तो ये आ जाएगी यहाँ से VM/C। तो VM की जो वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी वो आएगी C इंटू में साइन आई सी। तो साइन आई सी एक तरीके से ये 45 है, तो C कितना है 3 × 10⁸ है। और साइन आई सी यहाँ पर कितना होगा, जो साइन 45 और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। तो 3 × 10⁸ अपॉन में 1/√2 मतलब 1.41 की इसकी वैल्यू होगी। तो 2.1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ से इसकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है मीडियम के अंदर, ये इस तरह से हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन है, बीटी में पूछा गया था। चलिए इससे कुछ और क्वेश्चन हम समझते हैं अलग। जो इसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर दिया है एक डायग्राम हमारे पास है ये वाला, और इसमें दिया ये ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम एक्चुअल में, जो क्लेडिंग है और कोर दिया हुआ है। और इसके अंदर कोर के अंदर जो लाइट का ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है वो इसमें शो किया गया है। लाइट ट्रेवल कर रही है विद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ, और ये एंगल यहाँ पर आई दिया हुआ है और ये थीटा दिया हुआ है, जो इसकी एक सेंट्रल एक्सिस हमने मान ली, तो उससे यहाँ पर थीटा एंगल यहाँ बनाया है। तो इसने पूछा है, इसने 4 चीज़ें इसके अंदर पूछी हैं। इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी वैरायटी आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसा हल होगा। तो यहाँ से पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द कोर। जो यहाँ पर कोर के अंदर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो कोर का है वो ज़्यादा होता है, क्लेडिंग का कम होता है। तो यहाँ पर जो कोर का अंदर जो लाइट ये जा रही है तो वो किस स्पीड से यहाँ पर ट्रैवल कर रही है, एक तो वो पूछा है। चलिए इसका ए पार्ट ही हम देख लेते हैं। ए पार्ट में तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज़ 1.6 दिया हुआ है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग इज़ 1.5 दिया हुआ है। क्योंकि कोर का ज़्यादा होता है इसलिए 1.6 है, क्लेडिंग का कम होता है तो 1.5 यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसने पूछा है कि ए पार्ट में कि फाइंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन कोर। तो कैसे फाइंड करेंगे, अभी इसी वाले फॉर्मूले से कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक तरीके से C/V होता है। तो V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ से कोर अगर हम कहें, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो कोर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, वो ये होगी। तो यहाँ से VC बराबर लिख सकते हैं कि C/ ये म्यू कितना है यहाँ पर 1 एक तरीके से 6 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में 1.6। तो ये इसको हम यहाँ से हल कर सकते हैं। तो जो भी इसका आंसर आएगा, दिस इज़ द स्पीड ऑफ एक तरीके से लाइट कोर के अंदर जो स्पीड होगी वो यहाँ से इसको फाइंड किया जा सकता है। बी पार्ट में क्या दिया है, आइए इसको समझते हैं। बी पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ, व्हाट इज़ द क्रिटिकल एंगल एट कोर क्लेडिंग इंटरफेस।
तो यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल होगा, यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल की वजह से ही जो लाइट है वो एक तरीके से बाउंड्री के पैरेलल हो जाती है, या हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वहाँ पर 90 हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या क्रिटिकल एंगल होगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि साइन आई सी अपॉन क्रिटिकल एंगल अपॉन में साइन यहाँ पर 90 हो जाता है वो, जब लाइट एक तरीके से यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जब जाएगी, क्योंकि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो ये निकल के आएगा। और यहाँ से जो निकल के आएगा वो होगा एक तरीके से 1 μ2, या यहाँ से μ2 अपॉन μ1 है, यहाँ पर ये होगा μ1 यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, ये μ1 है, और यहाँ पर ये क्या है, μ2 है। तो इस तरह से तो दोनों की वैल्यूज हमें पता है, साइन 91 हो जाएगा, तो साइन एक तरीके से यहाँ से आई सी जो निकल के आएगा वो μ2 अपॉन μ1, तो 1.5 अपॉन में यहाँ से 1.6, या साइन आई सी जो आएगा यहाँ से, इसको जब हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये 0.94 निकल के आएगा, और आई सब जब हम क्रिटिकल एंगल आई सी यहाँ से निकालेंगे तो वो आ जाएगा साइन इनवर्स 0.94। और इसकी वैल्यू अगर हम देखें या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको अगर इसकी वैल्यू हम ऐसे देखें तो वो लगभग 70 डिग्री जो निकल के यहाँ से आती है। तो ये दिस इज़ द क्रिटिकल एंगल फॉर जो यहाँ पर कोर क्लैडिंग इंटरफेस है उसके लिए ये यहाँ से क्रिटिकल एंगल है। तो ये चीज़ है। इसके बाद तो तीसरी पार्ट है, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर इन्होंने पूछा है, और न्यूमेरिकल अपर्चर सी पार्ट में न्यूमेरिकल अपर्चर पूछा है, और न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है वो एक तरीके से ये होता है यहाँ से μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। तो μ1 अपॉन μ1 कितना है, यहाँ से एक तरीके 1.6 का स्क्वायर करेंगे, 1.5 का स्क्वायर करेंगे, और इसको यहाँ से हल करेंगे तो देखते हैं कि इसका जो आंसर निकल के यहाँ से आता है वो 0.51 के आसपास यहाँ से निकल के वो आता है। तो ये इस तरह से इसको हल किया, 0.56 निकल के आता है, तो इस तरह से हल किया जा सकता है। इसके बाद पूछा गया कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा। जो ये थीटा एंगल है इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, यानी कि एक इसकी भी लिमिट होती है, तभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू से डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना होगा नहीं होगा। ये वैल्यू हम एंगल हम कितना रखें जिससे यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल हमें या उससे ज़्यादा मिल जाए। हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने के लिए जो एंगल है हमारा वो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इसकी जो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो इसमें पूछा गया है, डी पार्ट। तो डी पार्ट जो यहाँ पर पूछा है डी, तो इसमें पूछा है कि यहाँ पर जो थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि जो थीटा है वो 90 माइनस एक तरीके से आई होगा। जो थीटा यहाँ पर ये है, और अगर ये क्रिटिकल एंगल यहाँ पर ये है, क्रिटिकल एंगल हमें रखना है। हाँ, देखते हैं कि फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो आई एंगल है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एक तरीके से आई सी से, ये हो यहाँ पर होना चाहिए, तभी हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना मिलेगा। तो आई जो एंगल है यहाँ पर वो क्या होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये ग्रेटर होना चाहिए आई सी से। यह हम कह सकते हैं जो थीटा होगा, अगर इसको थोड़ा सा हल करें, थीटा इसको हम इधर ले जा सकते हैं, तो ये लेस देन हो जाएगा 90 माइनस आई सी, और अभी हमने आई सी निकाला था तो 90 माइनस 70 के आसपास आया था, तो ये थीटा यहाँ से लेस देन 20 डिग्री। जो थीटा है वो 20 से कम होना चाहिए, तभी जाके हमें यहाँ पर क्रिटिकल एंगल मिलेगा, या हम टोटल इंटरनल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा वैल्यू आएगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना वहाँ पर होगा। तो ये दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम तो हो जाएगा, इससे कम पे ही हमें क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल हमें मिलेगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना जो कि ऑप्टिकल फाइबर के लिए हमें ज़रूरत होती है वो यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके आने की संभावना रहती है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता, इसी से संबंधित ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। बाकी आगे की जो और चीज़ें हैं अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज में रखते हैं, थैंक यू।